कुर्बानी या अरबी में इसे उदिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्लाह के लिए एक जानवर की कुर्बानी देने का रिवाज है। हर साल बकरीद इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने के जिल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। दुनिया भर के मुसलमान हज पूरा करने की खुशी में एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये रिवाज हजारों साल पहले इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाती है, जो अल्लाह की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। कुर्बानी कर देना और उसका मीट बंटवा देना बस इतने में कुर्बानी कभी नहीं मानी जाती, बल्कि ये एक मेमोरियल रिचुअल से कहीं ज़्यादा है। कुर्बानी शब्द अरबी शब्द कुर्बान से लिया गया है, जिसका अरबी में मतलब कुर्ब है, और हिंदी या उर्दू में समझे तो निकटता या करीब। मतलब कुर्बानी करके आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि हम कभी कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि हम पूरी तरह से अल्लाह के लिए डेडिकेटेड हैं, और हम उसके करीब होने और उसकी दुआ पाने के लिए हमसे जो भी मांगा जाता है उसे सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि पैगंबर इब्राहिम ने कई साल पहले किया था। अल्लाह ने हमें कुरान में पैगंबर आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल की कहानी सुनाई है। उनके बीच मन मुटाव को दूर करने के लिए आदम ने उनसे कुछ भी कुर्बान करने के लिए कहा। जिसकी भी कुर्बानी एक्सेप्ट होगी, जीत उसी की होगी। हाबिल एक चरवाहा था, इसलिए उसने एक भेड़ की कुर्बानी की पेशकश की। काबिल ज़मीन जोतता था, इसलिए उसने ज़मीन से उगाई गई कुछ फसल की पेशकश की। हाबिल ने अच्छा सा भेड़ चुना जो हेल्दी भी था और ठीक ठाक था। वही काबिल ने कुछ ख़ास अच्छी फसल नहीं चुनी, तो फ़र्क साफ था। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को एक्सेप्ट किया और उस भेड़ को कुर्बानी के बाद जन्नत भेज दिया। हाबिल जीत गया और काबिल हार गया। हाबिल ने अपने भाई को समझाया कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो सच्चे मन से करते हैं। हालांकि काबिल को इस बात से जलन थी जिस तरह से हाबिल को उस पर तरजीह दी गई थी। उसने अपने भाई को मार डाला। दूसरी कुर्बानी। जब इब्राहिम के बेटे इस्माइल अपने पिता के साथ घूमने फिरने और उनके साथ काम करने लायक हो गए, तो इब्राहिम को सपने में ये मैसेज मिला कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी। इस्माइल ने इस आदेश पर सवाल नहीं उठाया। बहरहाल इस्माइल ने कहा, ए मेरे पिता, जैसा तुम्हें आदेश दिया गया है वैसा ही करो। पिता और पुत्र दोनों इस्माइल की जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन शैतान उन्हें रोकना चाहता था। इस रिवायत में इब्राहिम ने शैतान को 3 बार कंकड़ी मारी। दूसरी रिवायतों में शैतान इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल के सामने अलग अलग आया। हर बार उसने यही समझाने की कोशिश की कि इब्राहिम एक भयानक अपराध करने जा रहे हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि अगर अल्लाह की ओर से ये है तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उनमें से हर एक ने शैतान को कंकड़ी मारी। ये वही पत्थरबाजी है जिसे हम हज के दौरान याद करते हैं, क्योंकि शैतान को कंकड़ी मारने का रिवाज वहाँ आज भी है। जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चाकू और उसे दफनाने के लिए कफन तैयार कर रहे थे, तो वो इस्माइल का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के चेहरे को दूसरी तरफ कर दिया। इब्न कथीर की तफसीर के मुताबिक उन दोनों ने अल्लाह को याद किया और उन पर अपने ईमान की गवाही दी। इब्राहिम इसलिए क्योंकि कुर्बानी देने वाला था और इस्माइल इसलिए क्योंकि वो मरने वाला था। फिर इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए, और जब चाकू इस्माइल की गर्दन पर था तो उसने एक आवाज़ सुनी जो उसे रुकने के लिए कह रही थी। इब्राहिम जब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू फेरने वाले थे, तभी अल्लाह ने इस्माइल को वहाँ से हटाकर भेड़ को वहाँ पर खड़ा कर दिया। इब्राहिम ने अपने बेटे की जगह एक सफ़ेद सींग वाले भेड़ की कुर्बानी दी। यह इब्राहिम की भक्ति को दर्शाता है, जो अल्लाह की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। इब्न अब्बास की तफसीर के मुताबिक ये वही भेड़ था जो 40 सालों से जन्नत में रह रहा था। अल जलालैन की तफसीर के मुताबिक अल्लाह ने इब्राहिम के पास जो भेड़ भेजा था वो वही भेड़ था जिसे हाबिल ने कुर्बान किया था, जिसका मतलब है कि अल्लाह ने उस भेड़ को जन्नत में चढ़ाया था और फिर उसे कुर्बान होने के लिए इब्राहिम के पास वापस भेजा था। इस भेड़ के सींग इस्माइल के वंशजों के ज़रिए आगे बढ़े और कुरैश ने इन्हें काबा में लटकाया। पैगंबर मुहम्मद के मक्का पर विजय हासिल करने के बाद भेड़ के सींग को काबा में रखा गया, हालांकि उन्हें ढक दिया गया था। भेड़ के सींग तब तक वहीं रहे जब तक कि 683 में मक्का की घेराबंदी में आग से काबा को डैमेज नहीं हुआ। इस वॉर में सींग जल गए और सब खत्म हो गए। आखिर में कुर्बानी के हमेशा 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो कुर्बानी करवाता है, दूसरा हिस्सा
उसके रिश्तेदारों का और तीसरा होता है गरीबों के लिए।